श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 20 पुरु का वंश। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज एवं महाराज परीक्षित, अब मैं उस पुरु वंश का वर्णन करूंगा जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसमें अनेक राजर्षि हुए हैं, जिनसे अनेक ब्राह्मण वंश शुरू हुए हैं। पुरु वंश में राजा जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय का पुत्र प्रचिवान और उसका पुत्र प्रवीर था। प्रवीर का पुत्र मनुष्यु था और मनुष्यु का पुत्र चारुपद था। चारुपद के पुत्र सुद्यु थे और सुद्यु के पुत्र बहुग्व थे। बहुग्व के पुत्र संयाति थे। संयाति से अह्याति नामक पुत्र हुआ और फिर उससे रौद्राश्व उत्पन्न हुआ। रौद्राश्व के 10 पुत्र थे, जिनके नाम ऋतेयु, कक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयुक, जलेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और वनेयु थे। इन 10 में वनेयु सबसे छोटा था। विश्वात्मा से उत्पन्न 10 इंद्रियां प्राण के नियंत्रण में कार्य करती हैं। उसी तरह ये 10 पुत्र रौद्राश्व के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करते थे। ये सभी घृताची नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। ऋतेयु के पुत्र रंतिनाव हुए, जिनके 3 पुत्र थे, जिनके नाम सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ थे। अप्रतिरथ का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम कण्व था। कण्व के पुत्र मेधातिथि थे, जिनके सभी पुत्र ब्राह्मण थे और उनमें प्रमुख प्रस्कन थे। रंतिनाव के पुत्र सुमति थे। सुमति के पुत्र रैभी थे और रैभी के पुत्र थे महाराज दुष्मंत। एक बार की बात है, राजा दुष्मंत जब शिकार करने जंगल गए और बहुत थक गए तो वो महाराज कण्व के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी जो लक्ष्मी जी की तरह दिख रही थी और वहां अपने तेज से पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रही थी। राजा स्वाभाविक रूप से उनके सौंदर्य से आकर्षित हुए और इसलिए वह अपने कुछ सैनिकों के साथ उनके पास गए और उनसे बात की। उस मनोरम नारी को देख राजा अति प्रसन्न हुआ और शिकार की थकान एकदम दूर हो गई। निस्संदेह काम वासना से आकर्षित होकर उसने हंसी हंसी में उससे ये बात कही, हे सुंदर कमल नयन वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? इस निर्जन वन में तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों रह रही हो? हे अति सुंदर नारी, मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। क्योंकि मैं पुरुवंश में जन्मा हूँ, इसलिए मेरा मन कभी भी अधार्मिक तरीके से किसी भी चीज का भोग करने का प्रयास नहीं करता। शकुंतला बोली, मैं विश्वामित्र की बेटी हूँ। मेरी माँ मेनका ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। हे वीर, बहुत शक्तिशाली संत कण्व मुनि इन सब बातों को जानते हैं। अब आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह सेवा करूं? हे कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाले राजन, कृपया बैठिए और हमारे यथासंभव आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। हमारे पास नीवार चावल हैं जिन्हें आप कृपा करके ग्रहण कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो बिना किसी हिचक के यहाँ रुक सकते हैं। राजा दुष्मंत ने उत्तर दिया, हे सुंदर भौहों वाली शकुंतला, तुम महर्षि विश्वामित्र के कुल में उत्पन्न हुई हो और तुम्हारा स्वागत करना तुम्हारे कुल के सर्वथा अनुकूल है। इसके अतिरिक्त राजकुमारियां सामान्य रूप से अपने पति स्वयं चुनती हैं। जब शकुंतला ने महाराज दुष्मंत के विवाह के प्रस्ताव पर चुप्पी साधी तो सहमति पूर्ण हो गई। तब विवाह के नियमों को जानने वाले उस राजा ने तुरंत वैदिक प्रणव ओम का उच्चारण किया, जैसा कि गंधर्वों में विवाह के अवसर पर किया जाता है। अमोघ शक्ति राजा दुष्मंत ने रात को रानी शकुंतला के गर्भ में वीर्य डाला और सुबह होते ही महल लौट गए। उसके बाद कुछ समय बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। वन में कण्व मुनि ने सभी जरूरी रस्में पूरी की और बालक इतना पराक्रमी हो गया कि वो किसी शेर को भी पकड़कर उसके साथ खेल सकता था। सुंदर स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ शकुंतला अपने बेटे को, जो अपराजेय था और भगवान का अंश था, अपने साथ लेकर अपने पति दुष्मंत के पास पहुंची। जब राजा ने अपनी पत्नी और बेटे दोनों को, जो निर्दोष थे, स्वीकार करने से मना कर दिया तो आकाश से एक अदृश्य आवाज आई। यह आवाज एक शगुन के रूप में थी और इसे वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे महाराज दुष्मंत, पुत्र दरअसल अपने पिता का होता है, माता तो बस एक धौंकनी की तरह होती है जो चमड़े की बनी होती है। वैदिक नियमों के अनुसार पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसलिए अपने पुत्र का पालन पोषण करो और शकुंतला का अपमान मत करो।
हे राजा दुष्मंत, वो जो अपने वीर्य को स्थापित करता है वास्तविक पिता है, और उसका पुत्र उसे यमराज के चंगुल से बचाता है। आप इस बालक के असली जनक हैं। निस्संदेह शकुंतला सच कह रही है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब महाराज दुष्मंत का निधन हो गया तो उनके पुत्र विश्व के सम्राट और 7 द्वीपों के मालिक बने। वो इस दुनिया में सर्वोच्च ईश्वर के आंशिक अवतार माने जाते हैं। दुष्मंत के पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान कृष्ण के चक्र का चिन्ह था और पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। एक भव्य अनुष्ठान में भगवान की पूजा करके वे पूरे विश्व सम्राट और शासक बन गए। फिर मामतेय अर्थात भृगु मुनि के पौरोहित्य में गंगा नदी के तट पर गंगा के मुंह से लेकर उद्गम स्थान तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी प्रकार यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की और अपनी विपुल संपत्ति ब्राह्मणों में बांट दी। यहाँ तक कि उन्होंने इतनी गायें दान में दी कि हजारों ब्राह्मणों में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद्व 13,084 गायें मिली। महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3300 घोड़े बांधकर बाकी सारे राजाओं को चौंका दिया। उन्होंने देवताओं की संपत्ति को भी पीछे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें परम गुरु हरि प्राप्त हुए थे। जब महाराज भरत ने मशनार नामक यज्ञ संपन्न किया या मशनार नामक स्थान में यज्ञ किया तो उन्होंने दान में 14 लाख उत्कृष्ट हाथी दिए, जिनके दांत सफेद थे और शरीर काले थे और जो सुनहरे आभूषणों से ढके हुए थे। जैसे कि कोई मनुष्य अपने बाहुबल के सहारे स्वर्गलोक तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कोई अपने हाथों से स्वर्गलोक को कैसे छू सकता है, उसी प्रकार कोई मनुष्य महाराज भरत के श्रेष्ठ कार्यों की नकल नहीं कर सकता। ना तो कोई पहले के काल में ऐसे कार्य कर पाया है, ना ही कोई भविष्य में ऐसे कार्य कर पाएगा। जब भरत महाराज यात्रा पर निकले तो उन्होंने उन सभी किरात, हूण, यवन, पौंड, कंक, खस, शक और ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों के विरोधी राजाओं को परास्त या मार डाला। पूर्वकाल में असुरों ने देवताओं को परास्त कर रसातल नामक निचले लोक में शरण ली और देवताओं की समस्त पत्नियों और कन्याओं को भी वहीं ले आए। किंतु महाराज भरत ने उन सभी स्त्रियों को उनके परिजनों समेत असुरों के चंगुल से छुड़ाकर देवताओं को सौंप दिया। राजा भरत ने अपने प्रजा के वास्ते सरस्वती, स्वर्ग लोक और धरणी में 24,000 वर्षों तक सारी चीजें बनवाई। उन्होंने आदेश प्रसारित कर दिए और अपनी सेना को हर दिशा में तैनात कर दिया। चक्रवर्ती भरत समस्त विश्व के शासक थे और उनके पास एक विशाल साम्राज्य तथा अजेय योद्धाओं की ऐश्वर्यता थी। उनके पुत्र और परिवार को वो अपना जीवन मानते थे, परंतु अंततः उन्होंने इन्हें आध्यात्मिक उन्नति में बाधा के रूप में देखा और इसलिए उन्होंने इनका भोग बंद कर दिया। हे राजा परीक्षित, महाराज भरत की 3 खूबसूरत पत्नियां थीं, जो विदर्भ के राजा की बेटियां थीं। जब तीनों के बच्चे हुए तो वे राजा के समान नहीं दिखते थे, इसलिए इन पत्नियों ने ये सोचा कि राजा उन्हें विश्वासघाती रानियां समझकर त्याग देंगे, तो उन्होंने अपने अपने पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार राजा के लिए संतान प्राप्ति के लिए जब सारे प्रयत्न विफल हो गए तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। सभी मरुदगण इससे पूरी तरह संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे भरद्वाज नामक एक पुत्र का उपहार दिया। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना किया, लेकिन बृहस्पति ने उसे शाप दे दिया और बलात् ममता के गर्भ में वीर्य स्थापित कर दिया। अपने पति द्वारा अवैध पुत्र को जन्म देने पर छोड़े जाने के भय से ममता ने बच्चे को छोड़ने पर विचार किया, परंतु तभी देवताओं ने उस बच्चे का एक नामकरण कर सारी समस्या सुलझा दी। बृहस्पति ने ममता से कहा, अरे मूर्ख, यद्यपि यह बालक किसी अन्य पुरुष की पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम इसका पालन करो। ये सुनकर ममता ने उत्तर दिया, अरे बृहस्पति, तुम इसको पालो। ऐसा कहकर बृहस्पति तथा ममता उसे छोड़कर चले गए। इस तरह बालक का नाम भरद्वाज पड़ा। हालांकि देवताओं ने बच्चे का पालन करने के लिए प्रेरित किया था, ममता ने अवैध जन्म के कारण उसे बेकार समझकर त्याग दिया। परिणामस्वरूप मरुगण देवताओं ने बच्चे का पालन किया और जब महाराज भरत संतान के अभाव से खिन्न हो गए तो ये बच्चा उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया गया।